हमारा इस शरीर से सती जी से भेंट कदाप भी नहीं होगी। आकाशवाणी हुई कि धन्य है भोलेनाथ, आपका संकल्प अमर रहे। इसको सुनकर के और सती जी समझ गई कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन गलती इतनी बड़ी थी पूछ भी नहीं सकते थे। मौन रही। कैलाश पर्वत पर आ गए, वार्तालाप होने लगा। जब वार्तालाप होने लगा तो देखते ही देखते भोलेनाथ जी समाधि में लीन हो गए। और भोलेनाथ जी की समाधि कोई ऐसी वैसी समाधि नहीं थी जो हाल लग जाए और हाल खुल जाए। एक बार लग गई तो हजारों सालों के बाद ही खुलती थी। अब तो मैया सती जी का बुरा हाल था। इसी तरह से रोते बिलखते 87,000 साल गुजर गए। तब जाकर के कहीं भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि को खोला तो दौड़ करके सती जी आई, लेकिन भोलेनाथ जी ने उनका आसन बदल दिया। जब आसन बदल दिया तो बदले हुए आसन को देख करके वो समझ जाती हैं कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन मौन रही, बोली नहीं। वार्तालाप होने लगा तो क्या देखा, अनेक देवता सज धज के अपने अपने विमानों में बैठ करके और कैलाश पर्वत से होकर के गुजर रही है। तो सती जी ने कहा कि ये सभी देवगण कहां जा रहे हैं? तो कहा कि हे सती जी, आपके पिता राजा दक्ष ने कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ में ये सभी देवगण जा रहे हैं। तो कहा फिर आप? कहा हमें बुलाया नहीं है। तो कहा कि लगता है हमारे पिताजी से बड़ी भूल हो गई जो उन्होंने आपको नहीं बुलाया। यदि आपको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, परंतु आप हमें हमारे पीहर भेज दीजिएगा। आज हमें अपनी माँ और बहनों की बहुत याद आ रही है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती जी, बिन बुलाए मेहमान का सम्मान नहीं होता है। कभी कभी किसी प्रतिष्ठित का और जब अपनों के द्वारा अपमान होता है तो वो तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए आप वहां मत जाइए। और समझा के कहा बार बार बोले समझावे और सुन लो सती हमार, पीहर कुन जाओ मती, आदर ना होएगो तुम्हारा। सुनावन जब हम ले गए बात न तुमने मानी थी, और लई परीक्षा रामचंद्र की हटये तुमने ठानी थी। हमसे आकर झूठी बोल गई दिल में किया न विचार, पीहर कौन जाओ आदर न होएगो तुम्हारा।
जाओ मती, आदर ना होए को किया विचारी आज शंकर ने होनी हो कर रहती है। और क्या समझावी आज सती को अनहोनी अब रोती है। कर्म लिखे तो कोई न मिटैया, कर्म लिखे तो कोई न मिटैया, श्रोता करो विचार, हर कौन जाओ मती, आदर न होए को तुम्हार। इस तरह से बहुत समझाया है।